हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बेताल वेब सीरीज के बारे में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नीलजा गांव के लोग एक जगह जमा होते हैं जहां बेताल देव होता है। वहां एक बूढ़ी औरत को लाया जाता है। वो वहां खून उस औरत को पिलाते हैं और वही खून बेताल की मूर्ति को भी पिलाते हैं। बाद में हम देखते हैं वो औरत जब मूर्ति को छूती है तो उसे कुछ दिखाई देता है। ये औरत बेताल और लोगों के बीच कम्युनिकेशन की तरह शायद काम करती है। इसके बारे में हम आगे पता चलेगा। जब उसे पीछे खींचते हैं तब वो अचानक से एक आदमी को पकड़ती है। पास में खड़े लोग बेताल को मूर्ति को कपड़े से ढक देते हैं। तब वो जाकर शांत होती है। इनमें एक और बात होती है कि इन मूर्तियों के ऊपर एक कैप होती है। इसका राज थोड़ी ही देर में खुलने वाला है। अगले सीन में हम अजय को देखते हैं। वो अपनी बीबी लड़की सानवी के साथ टनल के पास होता है। अजीत ने हाईवे बनाने का काम लिया होता है जो कि नीलजा विलेज और शहर को कनेक्ट करे। लेकिन इनके बीच टनल थी जो कि बेताल पहाड़ में थी। अजीत सीएम के असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। उनके बातों से ये पता लगता है कि कल सीएम आने वाले थे इनॉग्रेशन के लिए। हम देखते हैं कि अजय के साथ उस भुन्नू भी काम कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सानवी को कुछ समाधि की तरह दिखता है। भुन्नू बताता है कि यहाँ अंग्रेज क्रांतिकारियों का अड्डा हुआ करता था। 1857 में बहुत से अंग्रेज यहाँ मरे थे। आगे हम देखते हैं कि निंजा गांव वाले काम करने दे नहीं रहे थे, इसीलिए अजय ये न्यूज़ स्प्रेड करता है कि वो नक्सल है। इसीलिए वो सीआईपीडी को हायर करता है। निंजा गांव वालों का मानना ये था कि वो टनल श्रापित है, उसके अंदर काला साया है। आगे हम देखते हैं कि न्यूज़ वाले यही दिखा रहे थे कि नीलजा गांव वाले नक्सल है। सीआईपीडी को कमांड करती है कमांडर त्यागी और स्क्वाड लीड करता है विक्रम सिरोही। उसके साथ काम करते हैं डीसी अहलुवालिया, असद अकबर और नादिर हक। नादिर हक असद अकबर का भाई होता है। एक सीन में विक्रम को देखते हैं जो न्यूज़ पढ़ रहा होता है। समीर निवास इनकाउंटर, नक्सली को नहीं बेगुनाह को मारा। हम देखते हैं सिरोही याद कर रहा होता है जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं। तभी अचानक वह आलू आ जाती है। वो न्यूज़पेपर को हटाकर बोलती है फेक न्यूज़। अब कमांडर त्यागी विक्रम को कहती है नीलजा विलेज से नक्सल है, उन्हें हमें हटाना होगा। बिकॉज नीलजा विलेज से हाईवे होने वाला है जो डेवलप एरिया को जाकर मिलेगा। कमांडर त्यागी विक्रम को आगे बताती है कि अजय मुदवालन को टनल खाली करना है, लेकिन उनके बीच गांव वाले आ रहे हैं। नीलजा गांव में 1857 में बनाया गया बैरक्स है और वो उधर की इंफॉर्मेशन सिरोही को बताती है। हम देखते हैं विक्रम सिरोही गांव में पहुंचता है। वो लोगों को बताता है कि वहां से निकल जाए, लेकिन वो मानते नहीं है। आखिरकार वो जोर जबरदस्ती उन्हें वहां से निकाल लेता है। लेकिन कुछ लोग उधर से भाग जाते हैं जिसमें पुनिया होती है, जिसके बारे में हम आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि पुनिया और उसका पति भागकर बैरक्स में जाते हैं। वहाँ एक पीली लाइन और कुछ पुतलों की तरह लगाया होता है। पुनिया और उसका पति बैरक्स में जाते हैं जहाँ वो बूढ़ी औरत होती है। कुछ ही देर में सारे लोग जो बचे थे वो टनल के सामने आते हैं। साथ में उनके वो बूढ़ी औरत भी होती है। वो अपोज करते हैं। वो बताते हैं कि बेताल पहाड़ में काला साया है, इसलिए इसे मत खोलो। लेकिन हम देखते हैं कि सिरोही को ऑर्डर देती है कमांडर त्यागी के इनके ऊपर फायर करो, लेकिन वो करता नहीं है। इसलिए भुन्नू के पास एक बॉम्ब लगाया होता है। वो उसका धमाका कर देता है। इससे सिरोही और उसकी टीम गाँव वालों को मार देती है, लेकिन पुनिया और उसका पति साइड में होने से बच जाते हैं। सिरोही की टीम पुनिया और उसके पति को दूसरी जगह ले जाते हैं ताकि वो उनका एनकाउंटर कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो अजय के काम करने वाले होते हैं वो टनल खोल देते हैं और टनल के अंदर जा जाते हैं। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि
उन अंदर से एक काम करने वाला बाहर आता है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। ये देखकर कमांडर त्यागी अंदर जाने का फैसला लेती है चंदर और त्रिपाठी को लेकर। इसीलिए वो सिरोही को टनल के पास बुलाती है और वो छोटी सी टीम लेकर अंदर चली जाती है। कमांडर त्यागी के कैमरे के ऊपर हम एक इंसान को देखते हैं और तभी देखते हैं कि सारे कैमरास बंद हो जाते हैं और जख्मी हालत में चंद्रन और त्रिपाठी बाहर आते हैं। इसलिए सिरोही अंदर जाने का फैसला करता है। उसके साथ नादिर हक भी जाता है। देखते हैं कि अकबर इस बात से सहमत नहीं होता है। फिर भी नादिर सिरोही के साथ अंदर चला जाता है। अंदर हम देखते हैं कि कमांडर त्यागी बूढ़ी हो गई होती है। कमांडर त्यागी सिरोही को कहते हैं ऊपर देखो। तब वो ऊपर देखता है तो तब वॉल में बहुत ही भयानक किस्म के इंसान होते हैं। सारे लोग वहां से भागने लगते हैं और जो भयानक zombies की तरह दिखने वाले लोग उनका पीछा करते हैं। तभी रास्ते में नादिर हक का पैर एक zombies काट लेता है, लेकिन सिरोही उसे किसी तरह से बचाकर बाहर आता है। आगे हम देखते हैं कि सिरोही फैसला लेता है कि सब लोग बैरक्स में जाकर छुपेंगे। वहां पुनिया और उसका पति भागकर पहले से ही छुप रहे होते हैं। वो जो डेढ़ आर्मी होती है वो सिरोही की टीम का पीछा करती है, लेकिन सिरोही और उसकी टीम और अजय और उसकी फैमिली किसी तरह बैरक के पास पहुंच जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि बैरक्स के अंदर पुनिया और उसका पति होता है। पुनिया उन्हें बताती है कि जो भी जख्मी लोग हैं उन्हें बाहर ही रखो। तभी डेढ़ आर्मी होती है वो सारे लोगों पर गोलियां चला देती है और एपिसोड 1 यहाँ पर ही ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जो अजय की बीवी होती है शकुंतला, उसे एक गोली लगकर वो मर जाती है। गुस्से में आलूवालिया दरवाजे के ऊपर गोली चलाती है और दरवाज़ा खुल जाता है। तभी चुपके से पूनिया आती है और सानवी की माँ को लेकर निकल जाती है। वो एक रूम में जाकर छुपती है। हम देखते हैं कि सुरोही शॉक में होता है बिकॉज उसने टनल में जो देखा है उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होता है और कमांडर तैगी कुछ बोल नहीं रही होती है और वो बूढ़ी दिखने लगी होती है। हम देखते हैं कि सिरोही पुनिया का पीछा करता है, लेकिन वो देखता है कि जो दरवाजे के पीछे पुनिया और होती है वो आसानी से टूटने वालों में से नहीं होता है। हम देखते हैं कि डीसी वालिया सबके बॉडी कैमरास लेकर दरवाज़ों के ऊपर लगा देती है ताकि बाहर की सिचुएशन सबको पता चलती रहे। हम देखते हैं कि चंद्रन और त्रिपाठी मर जाता है। इसके लिए उनके बॉडीज को एक रूम में रखते हैं जहां यादव बॉडीज को देख रहा होता है। वो वह बॉडीज के ऊपर कपड़ा डालता है और वो देखता है कि बॉडीज को बहुत बुरी तरह से काटा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारी टीम एक जगह पर बैठी होती है। वो वॉकी टॉकी से कुछ आवाज़ आने लगती है। इसलिए सिरोही पूछता है कि तुम कौन हो। तब वॉकी टॉकी से आवाज़ आती है कि ब्रिंग मी लिटिल गर्ल। इसीलिए सिरोही नादिर को कहता है कि तुम सानवी को प्रोटेक्ट करोगे और तुम एक रूम में जाकर रुको। आगे सिरोही यादव को बुलाता है वॉकी टॉकी से। यादव वहां से निकल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि बॉडीज के यहाँ से आवाज़ आती है। जब यादव बॉडीज को देखता है तो उनके ऊपर का कपड़ा नहीं होता है। यादव जब वॉकी टॉकी लेने नीचे झुकता है तब हम देखते हैं कि बॉडीज उसके पीछे खड़ी थी और तभी सभी टीम को गोली की आवाज़ आती है। सारे लोग वहां जाते वहां देखते हैं कि यादव को काटा गया होता है। इसीलिए वो खुद को गोली मारकर मर जाता है। अकबर को लगता है कि पुनिया और उसके पति ने ये काम किया है। विक्रम भुन्नू से डोर जलाने का वेपन लेकर पुनिया जहाँ छुपी होती है वहां जाता है। वो पुनिया से पूछता है तुम लाशों का क्या कर रहे हो। पुनिया बताती हमें लाशों के बारे में कुछ पता नहीं है। विक्रम को लग रहा होता है कि जैसे पुनिया ने सानवी को माँ की बॉडी लेकर गए उसी तरह वो उन दोनों की बॉडी भी चंद्रन और त्रिपाठी की लेकर गए। लेकिन पुनिया उसे ये दिखाने के लिए दरवाजे के अंदर लेती है। पुनिया विक्रम को बताती है कि बेताल पहाड़ में काला साया है।
एक श्राप है जो मिटाए ना मिटे है, बेताल का श्राप। एक बार ये लग जाए तो रोके ना रुके। वो सिरोही को बताती है कि शैतान अगर किसी को काट ले तो इंसान भी उसके तरह ही दिखने लगता है और उसके तरह ही बन जाता है। तुमने जो टनल में देखा था वही शैतान थे, बेताल के शैतान। वो आगे विक्रम को बताती है कि हमें पता नहीं है कि शैतान की गोली से क्या होता है, इसीलिए हमने इस औरत को ऐसे रखा है। वो सानवी की माँ को दिखाती है, जिसे बहुत बुरी तरह से रखा गया होता है। उसके हाथ और पैर में कील लगाए होते हैं। वो विक्रम से आगे कहती है कि मौसी यानी वो बूढ़ी औरत हमने जो पहले सीन में देखी थी वही बेताल से बात करती थी, लेकिन उसको तो तुमने मार दिया। आगे वो कहती है बाहर जो आग जलाई है और हल्दी नमक की जो भभूत की रेखा खींची है उसकी वजह से ही हम जिंदा है। आगे वो कहती है कि कर्नल जॉन लैंडॉक ही बेताल है। जो सिपाही उसके साथ मिले हुए हैं, मतलब जो डेड हुए हैं, उन्हें तुम्हें चलाना होगा, वरना वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब वो बेताल के फौज में शामिल हुए हैं। विक्रम पुनिया से केरोसिन लेता है और यादव की लाश के टुकड़े कर कर जला देता है। विक्रम सारी बात आलू अकबर अजय को बताता है, लेकिन उन्हें यह झूठ लगता है। उसके बाद वो नादिर को मारने जाता है, लेकिन वहाँ अकबर आता है और वो विक्रम को बेहोश कर कर रस्सी से बांध देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कमांडर त्यागी को होश आता है और वो एक रूम में जाती है। वहाँ उधर उसे जॉन लैंडॉक ने लिखी हुई बुक मिलती है। उसके पीछे पीछे अजय भी जाता है। वो अजय को बोलती है अगर हमें कर्नल जॉन लैंडॉक की पावर मिल जाए तो हम गॉड बन सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सानवी जहाँ सो रही होती है वहाँ चंद्रन और त्रिपाठी जो कि अब zombies की तरह बन चुके होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन उसी वक्त किसी तरह विक्रम वहाँ आता है। वो पुनिया की मदद से सानवी को बचा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नादिर हक की हालत बहुत ही बुरी होती है। वो zombies में बदलने वाला होता है। और आगे हम देखते हैं कि विक्रम ये सारी बातें बताने टीम को आता है। सिरोही पुनिया को लेकर ये सारी बातें टीम को बताने जाता है। तभी वहाँ नादिर हक आता है और वो कहता है ये सब झूठ बोल रहे हैं। और अकबर देखते हैं कि सबके ऊपर गन तान देता है। नादिर अकबर को कह रहा होता है मार दो सबको, मार दो सबको। लेकिन आलू पास ही खड़े कौशल को बोलती है कि नादिर की पल्स चेक करो। लेकिन अकबर किसी को भी पास आने दे नहीं रहा होता है। तभी पुनिया उसके पास हल्दी नमक की जो भभूत होती है वो हक के ऊपर फेंक देती है। उससे उसका चेहरा जल जाता है। फिर हम देखते हैं कि हक zombies की तरह बिहेव करने लगता है और पास ही खड़े एक सोल्जर को मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है और बाहर जलाई हुई आग और जो रेखा खींची होती है वो मिट जाती है। एपिसोड 2 यहाँ पर ही ख़त्म होता है। हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।